लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मेरी मिसाल जनाब चेयरमैन यूसुफ हसन बाजवा साहब की तरफ है। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्तों से बातें हों। रहीम, मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इज़्ज़त बख्शी। आज के इस डिनर का जो इनविटेशन कार्ड था उस पर मेरे दोस्तों ने लिखा कि तमाम दोस्तों को आज के दिन मिल बैठना चाहिए और मिल के बात करें। मिल के हम लोग गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ़ पॉलिसी मैटर्स पर डिस्कस करते हैं, सीमैप उसके फ्यूचर के बारे में बात करें। मुझे इस इदारे को चलाते हुए आलमोस्ट 2 साल का अरसा होने वाला है। उसके दरमियान बहुत कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ अभी तक हमने किस तरीके की कोई तब्दीली या इम्प्रूवमेंट लाए। और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं और मेरे दोस्त इस इदारे का विज़न क्या रखते हैं, ताकि तमाम दोस्त हमारी जहनीत से, हमारी सोच से आशना हो। इस एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जब चार्ज लिया, बल्कि उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी इंडस्ट्री जब भी कोई ट्रेड बॉडी बनाती है तो उसका एक बेसिक पर्पस होता है। वो बेसिक पर्पस ये होता है कि तमाम मेंबर वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम मिलके गवर्नमेंट के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और बेहतरीन पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो लोगों के लिए लेके आएँ। किसी भी ट्रेड बॉडीज़ की 2 तरह की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। एक उसके इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं और फिर वहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपनी इंडस्ट्री के हकूक़ के लिए गवर्नमेंट के साथ एंगेज होते हैं। तो हमें लगा कि हमें एक वेल फंक्शनिंग ट्रेड बॉडी चाहिए, क्योंकि जितने भी ट्रेड बॉडी के मेंबर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर आते हैं या ऑफिस बेरर आते हैं, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मुश्किल फ़ैसले थे, हमने वो फ़ैसले किए। उस मुश्किलात आई, हमने इन प्रिंसिपल डिसीजंस किए जिसकी वजह से हमारे ऐसे तल्लुकात, जो ईमानदारी की बात यह है कि अगर मैं और ये एग्जीक्यूटिव का मैं ईमानदारी के साथ खर्च करेंगे, आपकी पॉलिसीज़ के लिए लड़ेंगे, तो फिर ये करना था, लेकिन ये पहले से बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़ जो ट्रेड बॉडी को चाहिए होती है वो होती है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके फॉर्म कर सके। तो हमने आपकी एसोसिएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया और आई कैन प्राउडली से कि आज आपकी एसोसिएशन इस शहर की सबसे बेहतरीन और वेल इक्विप्ड एसोसिएशन है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कोई भी इदारा एक बेहतरीन और वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मॉडल के बगैर नहीं चल सकता। हमारी एसोसिएशन में हम कर सकते फंड्स नहीं हैं। हमने जो एक्सपेंसेस आज से 2 साल पहले पर मंथ एसोसिएशन को चलाने के होते थे, आज उससे कम है, हालांकि इन्फ्लेशन हुई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी एसोसिएशन पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड एसोसिएशन है और मैं और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑलरेडी इस चीज़ की अरेंजमेंट कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इस एसोसिएशन का डेवलप हो कि आपकी मेंबरशिप कम हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी एसोसिएशन को, और इंशाल्लाह हम लोग ये करेंगे। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में। किसी भी ट्रेड बॉडी का जो बेसिक मकसद होता है कि आपने गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, डोनर एजेंसीज हैं, उनके साथ आपने नेगोशिएट करना होता है। तो उस फ्रंट पे हमने क्या किया, हमारी इंडस्ट्री को सबसे पहले जब हमने चार्ज लिया तो एक प्रॉब्लम आई कि जी सेल टैक्स का मसला बना। आपकी एसोसिएशन सबसे पहली उस पर मैं इंतहाई मशकूर हूँ
फैसल इकराम साहब का, जो कि इन मामलात को बड़ी बारीकबीनी से समझते हैं और उन्होंने फौरी एक्शन किया और इसको सॉल्व किया। इसके साथ हमारी इंडस्ट्री का एक मेजर मसला जो चल रहा है वो MDR अरेंजमेंट्स करनी है। हम EDF के पास के आज आपके बेहतरीन तल्लुकात हैं इन तमाम सरकारी इदारों के साथ, वो PDAP हो, वो PISIC हो, वो FBR हो। अब आज हम जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं वो है हमारा FTR का मसला। आपकी एसोसिएशन का चेयरमैन वाज द ओनली चेयरमैन दैट वाज इनवाइटेड टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस कि हम अपनी आवाज़ वहाँ पे उठा सकें। अल्लाह उसमें कामयाबी देगा, हम कोशिश जारी रखेंगे। डोनर एजेंसीज को एंगेज किया तो हमने आपके लिए 2 प्रोग्राम लेके आए, जिसमें आपका USAID का प्रोग्राम है, लोग उसमें एनरोल हुए, काम कर रहे हैं। आपका ICT का प्रोग्राम है जिसमें पिछले साल 10 पार्टिसिपेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिका में उनको 4 साल चले। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट कंपनी को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। और इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, जो आपको बताने की ज़रूरत है, वो ये है कि इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था दैट वाज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। नो ग्रुप मेंबर, नो मैंने लोगों को नाराज़ किया इसके ऊपर। मैंने अपने ग्रुप के लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट की हैं सिर्फ एक चीज़ को अपहोल्ड करने के लिए कि किसी चीज़ का कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। हमें इस इदारे को इस तरीके से चलाना पड़ेगा। आगे हमारे इंटरनेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, हमने उनको किस तरह मीट करना है। अगर हम किसी प्रिंसिपल पे खड़े होंगे, फैसले करेंगे, जो एबल लोग हैं उनके हाथ में इस एसोसिएशन को देंगे, उनको इक्विप करेंगे कि वो काम करें आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि हमारा विजन क्या है इस एसोसिएशन का। बड़ा सिंपल विजन है। छोटी कंपनियां हैं, हमारे पास बड़ी कंपनियां हैं, मीडियम लेवल की कंपनीज हैं, ओल्ड हैं, यंग हैं। हम एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इस तरह का गुलदस्ता बना के देना चाहते हैं और फिर उस सबसे इंपॉर्टेंट उनको आज़ाद छोड़ेंगे, वो अपने डिसीजन करें। उनको हेल्प की ज़रूरत पड़े वो हमें बुलाएं, हम उनकी हेल्प करें, लेकिन वो अपने फैसले करें और फिर उसके साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी रखें ताकि वो आप लोगों को आंसरेबल हों हर वक्त, क्योंकि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मैं एक दरख्वास्त आपसे, आप मेरी बरादरी हैं, आप हमारी बरादरी हैं और सर्व करने के पर्पज़ से एसोसिएशन आता है, तो खुदा के लिए उसको गाइड करें, फ़ोन उठाएं, फ़ोन मिलाएं, बजाय इसके कि साइड पे बैठ के तनकीद करें। हो सकता है आपके पास कोई बेहतर आइडिया हो जो आप उसको बताएंगे, वो आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। एक सेक्टर से, वो डेंटल वाला हो, वो सिंगल यूज़ वाला हो, वो ब्यूटी वाला हो, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो, उसकी बात सुनी जाए और वो जब मर्जी एसोसिएशन में आए और आके आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करें, आप उसकी बात सुनें, परफॉर्म करें। इम्पॉर्टेंट है, अब ये टाइम आ गया है कि हमें मिलके एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी, एंगेज करना पड़ेगा और रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं जितना मर्जी आप लोगों के साथ किसी इशू के ऊपर डिसएग्री करूं, लेकिन मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपकी तजलील करूं। और जिन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म से एग्जीक्यूटिव बॉडी में लेके आएंगे, उनकी इज्जतों की रखवाली करेंगे साथ। उनको किसी तरह कोई प्रेशर उन पे आने नहीं देंगे। ये आप लोगों का, इस ग्रुप का फर्ज है। जब आप किसी को ये रिस्पेक्ट देते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप फिर उसके साथ खड़े हों, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके साथ खड़े हों। लास्टली, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हमने मेक श्योर करना है कि हम कनेक्टेड रहें। आपको र्यूमर्स मिलेंगी, उन पे कान ना धरिएगा। वेबसाइट्स पे नंबर हैं, लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, सीधा फ़ोन करें, बात करें कि जी ये मसला आ रहा है, ताकि उस मसले को हल किया जाए। हमारे पास इस वक्त एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। फैसल साहब हमारे पास मौजूद है, हमारी इंडस्ट्री में है, मुश्किल हालात हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये हमें एक्सेस दे सकते हैं। मेरी दरख्वास्त, और एक दफ़ा फिर ऑन अ लाइटर मोड थोड़ी सी बातें आई जस्ट वांटेड टू से, क्योंकि आज कुछ लोगों को सीटें नहीं मिल रही, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम हम ये मैनेज करें। अगेन थैंक यू वेरी मच। शुरू कर रहे हैं आज से और आगे ये सिलसिला मुलाकात का जारी सारी रहेगा। जज़ाकल्लाह। जिनके वोटर हैं एसोसिएट क्लास में या कॉर्पोरेट क्लास में, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में दाखिल होना चाह रहा है, तो मैं चूँकि चेयरमैन साहब के बारे में मैंने शेयर पढ़ा था कि अकेला ही चला था,
तो प्रॉक्सी लगवाना चाह रहा हूँ। हमारे ग्रुप में ग्रुप सेक्रेटरी जनाब ज़ीशान तारिक साहब इस वक्त फॉरेन टूर पे अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह हमारे साथ इन्वॉल्व है वहाँ पे। हमारे वाइस चेयरमैन जनाब जमील खान साहब। ये सफ़र शुरू हुआ था और इंडस्ट्री के अंदर जो रूमर्स थी और जो चीज़ें थी, मेरा ख़्याल है ग्रुप ने उस तमाम को ख़त्म कर दिया है। जो पॉइंट्स हमारे ख़िलाफ़ जाते थे, इस ग्रुप के ख़िलाफ़ जाते थे, अब किसी को इस ग्रुप पे उंगली उठाने की जुर्रत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। एक तरीक़ाकार जो अपनाया गया है कि जो यंगस्टर या जो बंदा भी ऑफिस बेरर आता है या एग्जेक्टिव आती है, वो अपने डिसीजंस खुद ले, खुद करे, बड़ों की सिर्फ गाइडेंस ली जाए ताकि कोई गलती ना हो। इन अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन चूँकि रवां दवां है तो आपसे मुलाकात आप ग़ालिबन हर फोर्टनाइट पे कोशिश करेंगे कि हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें बातें होती रहेंगी इलेक्शन से मुतल्लिक। लेकिन जो एसोसिएशन के मुतल्लिक किसी के डाउट्स हैं या कोई मामला ज़हन में है, वो ज़रूर हमसे डिस्कस करें। कोई आइडिया है इस इलेक्शन को आगे लेके चलने का, वो ज़रूर डिस्कस करें। कोई चीज़ जो हमसे रह गई इम्प्रूव करने के लिए, वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि जो गलती हमसे पहले लोगों ने दोहराई है कान बंद करके वो हम ना दोहराएं।